और दे स्नोर ऑल्सो। स्नोरिंग का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या स्नोरिंग का भी डायरेक्टली लिवर से कोई रिलेशन है? पहले तो मैं आपके फादर की दाद देता हूँ कि वो घूमने जाते हैं, हाँ। पर इसको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। मतलब इससे हार्ट रेट, बाकी सब चीज़ें, मसल्स नहीं बनती। तो मेरी गुजारिश है कि आधा एरोबिक और आधा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जब आदमी 50 का हो जाए तो हर साल 1% मसल कम होती जाती है। तो आप 70 के हो गए तो मसल मास 20% कम हो गया। उसको मेंटेन करने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस किसी भी तरह, पुराने ज़माने में मुकदर चलाते थे, अब कोई जिम जाते हैं। कौन कह रहा है कि जिम जाओ आप घर पे मुकदर चला लीजिए, दंड बैठक पेल लीजिए, वो एक ही बात है। आप देखिए कौन चल लगाता है कोई दंड बैठक? कोई नहीं। पुराने ज़माने में सब दंड बैठक लगाते थे घर पे। हाँ भाई, आपने क्लास में काम होमवर्क नहीं किया तो टीचर लगवा देता था। अब वो भी नहीं है, हमने भी लग अब नहीं है, अब बड़ा सभ्यता से रहना होता है। हाँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज आर एक्सट्रीमली और इम्पॉर्टेंट। ये स्पेशली आफ्टर 50 और जरूरी है। हाँ, नहीं, पर उसको बचाने के लिए 30 साल से ही शुरू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके बोन का बैंक नहीं बनता। बोन्स 29 साल के बाद धीरे 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 वीक होने लगती, उसके बाद बोन नहीं होती। तो अगर 2 साल 5 साल के बच्चे से ही उसकी बोन्स बनने लगे, उसका बैंक रिच हो जाएगा। जितना दौड़ेगा, जितना चढ़ेगा, जितना खेलेगा, उतनी बोन्स अच्छी हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बोन का बैंक बना के रखें तो पूरी ज़िंदगी काम करे, बाद में खर्चा करने के लिए। नहीं तो हड्डियों में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो रनिंग इज़ गुड फॉर देम, बट वेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है। आपने एक और बात, दूसरा पार्ट था इसका, स्नोरिंग का। आप लेते हैं खर्राटे? थोड़े थोड़े शुरू हो गए। आपको कैसे पता? वाइफ बताएगी? मेरी वाइफ नहीं, मेरी मम्मी बता देती है। मम्मी बता देंगे।